अगर हम कोर पैटर्न्स ऑफ वायलेंस की बात करें, सो वी ऑल्सो हैव रिलीजियस एंड कल्चरल टारगेटिंग। रिलीजियस एंड कल्चरल टारगेटिंग। सो attacks on minorities in Bangladesh. So these attacks specifically target symbols of minority faith. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बात ऐसी है कि वहाँ पे जब माइनॉरिटी पे अटैक होता है, तो सिर्फ लोगों पे अटैक नहीं हो रहा है, जो जो माइनर है, लाइक हिंदूज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिर्फ उन पे या उनकी फैमिलीज पे अटैक नहीं हो रहा है, बल्कि सिंबल्स ऑफ माइनॉरिटी फेथ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। तो अगस्त 2024 से लेके नवंबर 2024 के बीच में, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर, जब इंटरिम सरकार बनी बांग्लादेश में, सो विद इन 3 मंथ्स एटलीस्ट 152 टेम्पल्स वेर डेसेक्रेटेड। तो 152 टेम्पल्स इन बांग्लादेश को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। तो ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। एंड ये जो पैटर्न है, ये रुका नहीं, ये नवंबर 2024 तक रुका नहीं, बल्कि ये आगे भी कंटिन्यू हुआ। सो दिस पैटर्न, it continued into 2025 and early 2026 as well, with recurring vandalism of idols। तो जो लाइक देवी देवताओं की मूर्ति है, उसको भी तोड़ दिया गया। एंड जो श्राइन्स हैं, जो सूफी अहमदियाज हैं, हिंद लाइक द vandalism of idols and shrines belonging to Hindus, Sufi, Ahmadis and other groups। So that is the religious and cultural targeting। तो हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो लोग थे, झूठी अफवाहों के चलते उनके अंदर एक, क्या कहते हैं कि, उनको एक आक्रोश, एक गुस्सा दिलाया गया। एंड वो इतना भड़क गए वहाँ के लोग कि मॉब अटैक्स उन्होंने करना शुरू कर दिया अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। एंड मॉब अटैक सिर्फ इंडिविजुअल या फैमिली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइक 152 टेम्पल्स को डेजोक्रेटेड कर दिया। एंड they also did the vandalism of idols and shrines belonging to Hindus, Sufi, Ahmadis, and other groups। So this is the religious and cultural targeting।